हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी जॉन पर। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं हम क्वेश्चन बैंक, फिजिक्स में क्वेश्चन बैंक बताने जा रहे हैं दोस्तों 2017 का, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देंगे, सटीक देंगे, एकदम सही याद हो जाएगा 100%। आप लास्ट तक देखिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्पीड में देख लेते हैं जरा सा। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान कितना होगा। तो किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर जो है ना, आवेशित गोलीय खोखलाकार चालक के भीतर जो है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान कितना होगा। 3 संधारित्र है, इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, सबका C दिया गया है। तो 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। आप जब इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, देखिए 1/C प्लस 1/ क्या होगा, C हो जाएगा 1/C, क्योंकि C1 C2 C3 तीनों एक ही है, C है, ठीक है ना। तीनों का मान समान है। जब इसको जोड़िएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उल्टा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको बता रहे हैं हम, आंसर आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा C/3 हो जाएगा, ठीक है ना, C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या 3 नंबर 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या, इसमें कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ कहता है एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो म्यू मच ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कहता है क्या विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह किसका होता है। आपको इसका आंसर जल्दी से बताइए, फटाफट स्पीड में बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या शोषित विद्युत ऊर्जा जो बराबर होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या एक विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का। सबसे पहले इसको बनाते हैं। ओमेगा बराबर हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा, ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है, ठीक है ना। इक्वल टू 100 पाई हो गया। देखिए पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया। और ये हो जाएगा 50 दूनी 100 हो गया, F बराबर होगा 50 होगा, कितना होगा, F बराबर होगा 50 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, प्रतिघात या प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ठीक है ना। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट ऊपर चलते हैं। 11 नंबर देखिए कहता है शीर्ष धारा I0 और वर्ग माध्य मूलक IRMS में संबंध बताइए। IRMS इक्वल टू आपको बता देते हैं कितना होता है, I0/√2 होता है, /√2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो इसका आंसर आएगा ए आएगा, ए होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, सही होगा। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार होता है, क्या करता है, निकट। तो निकट में होता है अवतल लेंस का व्यवहार करते, किसका करते हैं, अवतल का करते हैं। दूर में करते हैं किसका, दूर में करते हैं उत्तल लेंस का करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 13 देखिए यहाँ जरा सा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण कम होता है बैंगनी रंग के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। ये होगा म्यू -1 इंटू ए होगा, या n-1 भी हो सकता है, इंटू ए भी हो सकता है, ठीक है ना। म्यू की जगह पर ए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है किसका, ध्रुवण का करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 का नामांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, नामांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो क्या होता है, इसका इन्फिनेटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण दिशा क्या होती है, बी वेक्टर इंटू ई वेक्टर के समानांतर होती है।
18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मान होता है क्या, सेकेंड पर मीटर होता है, ठीक है ना, बी होगा इसका आंसर। आप देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, इनमें से कौन आवेश रहित है। अल्फा का 2 आवेश होता है, प्लस होता है, बीटा का माइनस होता है, और ये हो जाएगा आपका क्या फोटोन पर भी होता है, ये फोटोन कण हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं होती, लाइवन श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है ना। 23 नंबर, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। आधी हो जाता है तो अर्धायु कहेंगे ना उसे। अब आता है क्या 24 नंबर क्वेश्चन आता है क्या, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में केवल, चुंबकीय क्षेत्र में केवल, विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में क्या होता है, बीटा किरण विक्षेपित हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन टाइप कहता है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम मिलाया जाता है, अपद्रव्य। एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम मिलाया गया है, अपद्रव्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए एन टाइप में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाया जाता है, ठीक है ना, और पी टाइप में जो त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाया जाता है 3 वाला, ठीक है ना। चलिए तो इसका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, इसका 5 संयोजक हो जाएगा, ठीक है ना। डायोड का उपयोग करते हैं किसके लिए, देखिए रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में हम डायोड का उपयोग करते हैं। रेक्टिफायर का काम होता है क्या, एसी को डीसी में बदलना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। नैंड गेट का के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाता है ए एंड बी नोट इक्वल टू वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्या, इसका क्या हो जाएगा, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर पर प्रसारण पहुंचेगा वो है 56 किलोमीटर होगा, 56 किलोमीटर। अब आता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया। 2 समान धन विद्युत आवेश निकाल के बगल में विद्युतीय बल रेखाएं खींचे, ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर में पूछा गया 11 क्वेश्चन है गुना 2 22 नंबर का पूछा गया। एक छोटे छड़ चुंबक के अक्षीय निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मान और दिशा का व्यंजक प्राप्त कर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा से यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक आवेश निकाय के कारण ऐसा पद्धति में विद्युत विभव इतना दिया गया तो x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। समझावे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है क्या उत्तर लेंस के प्रधान अक्ष पर ऊपर रखे बिंदु का लेंस से बने प्रतिबिंब को दिखाने वाला किरण आरेख खींचे यदि वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर है। सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से बताएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप देखते रहिए आराम से, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले मैं देख रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया। ब्रूस्टर का प्रकाश दूरबीन का नियम लिखे। 7 नंबर दिखावे कि एक स्पर्शरेखा धारा मापी से मापी गई धारा की शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम होती है जिसका विक्षेपण कोण क्या होता है 45 डिग्री। विक्षेपण कोण क्या होता है 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन के एक धातु पर 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कराया जाता है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं, यदि हाँ तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा क्या होगी। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, नाभिक से अल्फा बीटा कण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलती है बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन समझाइए और इसके प्रकार बताइए। ये 11 क्वेश्चन था, ठीक है, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलते हैं आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं इस सब का सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से, ठीक है ना। इस सब का सॉल्यूशन देखते हैं, 1 मिनट आप वेट कीजिए, फटाफट आपको मिल जाएगा, ठीक है, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, मिलेगा सबको, सबको मिलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ है। हाँ ये देखिए आपका सब्जेक्टिव का आंसर आ गया है, ठीक है ना। कहता है क्या कि दो समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में विद्युत बल रेखाएं खींचे। तो सबसे पहले आपको लेना क्या है, 2 आवेश आपको लेना है, इस प्रकार से 2 आवेश लेना है और इससे जो है बल रेखा निकाल देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से बल रेखा निकाल देना है, बस यही हो गया आपका आंसर। 2 नंबर मिल जाएगा, सही लग जाएगा टिक और 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या दोस्तों कि एक छोटे छड़ चुंबक के अक्षीय निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मान और दिशा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अक्षीय में एक्सियल लाइन में जो होता है μ0/4π2m/r3 होता है और इसका दिशा जो हमेशा होता है साउथ टू नॉर्थ होता है, मतलब कि दक्षिण से
उत्तर की ओर होता है, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन। दक्षिण को माइनस कहते हैं, उत्तर को प्लस कहते हैं, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है ना। अब हो गया क्या, वो निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता μ0/4πm/r³ नॉर्थ टू साउथ, मतलब प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या दोस्तों, एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में विद्युतीय विभव V बराबर 3 + 2x x = 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों E = -dV/dx होता है, ठीक है ना। dV/dx को विभव प्रवणता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से बनाया है क्वेश्चन को, हम देखते हैं जरा, यहाँ पे देखते हैं जरा सा, एक मिनट। या वी नो डैट E = -dV/dx होता है, तो V का वैल्यू दिया गया। V का वैल्यू क्या है, देखिए दोस्तों क्या V का वैल्यू है। V का वैल्यू जो आपको दिया गया है यहाँ दिया गया है V का वैल्यू 3 + 2x, 3 प्लस दिया हुआ 2x दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे V का वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, V का वैल्यू यहाँ रख दिया, V की जगह पर रख दिया क्या 3 + 2x रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन किया तो D को किया 3 से, तो d3/dx हो गया। अब फिर D को किया क्या 2x से किया, तो क्या हो गया d2x/dx हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, इसको देखिए यहाँ पे, फिर क्या किया मैंने, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 था, 2 को बाहर कर लिया, dx/dx कट गया, कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका क्या, माइनस तो आगे लगा हुआ था पहले से फार्मूला में, तो मतलब क्या -2 वोल्ट/मीटर इसका आंसर होगा। वोल्ट मीटर भी हो सकता है या न्यूटन पर कूलाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ओरिजिनल होगा वोल्ट मीटर ही होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर dV/dx है, यहाँ पर देखिए dV/dx है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका वोल्ट हो जाएगा, और इसका दूरी का हो जाएगा मीटर हो जाएगा, वोल्ट/मीटर, ठीक है ना। ऐसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलाम भी होता है, ठीक है ना। अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर आता है 4 नंबर आता है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए जरा सा, एक मिनट। समझावे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब देखिए दोस्तों, आपको समझाना है कि द्वितीय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। तो किरचॉफ का दूसरा नियम पहले लिखेंगे, प्रतिरोधों तथा सेलों से बने किसी बंद पास के विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। कहने का मतलब है दोस्तों मेरा क्या, कि विभवांतर का क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है किसी बंद पास में। डेल V बराबर होता है 0 होता है, ठीक है ना। और जब विभवांतर ही 0 होता है दोस्तों, जब विभवांतर ही 0 होता है, ठीक है ना, जब विभवांतर आपका 0 हो गया, तो इसका मतलब इस पर किया गया कार्य, बंद पास में किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। सर कैसे 0 होगा बता रहे हैं आपको हम, ठीक है ना, आराम से देखिए। विभवांतर बराबर होता है दोस्तों, एक मिनट तुरंत। विभवांतर बराबर दोस्तों होता है क्या, W/Q0 होता है, ठीक है ना। अब विभवांतर क्या हो गया, कुल विभवांतर क्या बोल रहा है, इसका विभवांतरों का बीजगणितीय क्या था, 0 होता है, 0 हो गया। अब देखिए ये जरा सा 0 हो गया, तो ये कोना कोनी गुना होगा, तो Q0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब W बराबर क्या आएगा आपको, 0 आ जाएगा। मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल होता है, ठीक है ना। मतलब कार्य को हम लोग ऊर्जा भी कह सकते हैं, यू भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कुल ऊर्जा कितना हुआ, 0 हुआ। कुल कार्य 0 हुआ तो ऊर्जा भी क्या होगा, 0 होगा। अर्थात कुल ऊर्जा 0 हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा क्या है यहाँ पर, संरक्षित है। और ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा क्या संरक्षित है, अर्थात कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, 0 होता है या नियतांक होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए जरा सा यहाँ पे, विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, ये 0 होता है, ठीक है। चूंकि बंद पास में विभवांतर 0 है, इसलिए कार्य अर्थात ऊर्जा भी 0 होगा। कार्य अर्थात ऊर्जा भी 0 होगा, क्योंकि आपको बोले क्या, डेल्टा V बराबर होता है क्या, W/Q0 होता है, और कुल विभवांतर कितना है, 0 होता है, W/Q0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन W बराबर क्या आया, 0 आया। तो कार्य मतलब ऊर्जा, ठीक है ना, कार्य मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा भी क्या होगा, 0 होगा। इसलिए किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। यही बात हमने लिखा है, आपको भी लिखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर 1 मिनट जरा सा देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं, 1 मिनट जरा सा रुकिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, एक
उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर ऊपर रखे बिंदु लेंस से बने प्रतिबिंब को दिखाने वाला किरण आरेख खींचना है। वस्तु जो है फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए एक हमने उत्तल लेंस लिया, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है ना। और ये आपका हुआ फोकस से कहता है 3 गुना, तो ये हुआ 2 गुना, और 2f मतलब 2 गुना, और 3 गुना मतलब मान लेते हैं ये हो गया 3f हो गया, ठीक है, 3 गुना हो गया। यहाँ पर एक वस्तु को हमने रखा ए और बी, यहाँ से प्रकाश चलेगा, यहाँ से चलेगा, और ठीक है जहाँ मिलेगा वो उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। वही चीज़ हमने बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, ये उत्तल लेंस हो गया, एक गुना, 2 गुना और 3 गुना, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, और यहाँ से देखिए 2 यहाँ से किरण जा रही है, जहाँ ये दोनों मिल रहा है इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। बस इतना ही कह रहा था करने के लिए, बस हमने कर दिया, ठीक है ना। अब आता है ब्रूस्टर का नियम, प्रकाश के ध्रुवण के नियम को लिखे। ब्रूस्टर के नियम के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण की स्पर्श या उस माध्यम का वर्तनांक के बराबर होती है। आइए देखते हैं सबसे पहले, तो ये हो गया पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण को क्या लिखते हैं, आईपी से लिखते हैं। आपतित किरण के ध्रुवण कोण को कैसे लिखते हैं, आईपी से। कि स्पर्श या मतलब टेंजेंट 10 के, ये हो गया 10 आईपी, ये किसके बराबर होता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, एन के बराबर होता है, ठीक है ना। यही हुआ नियम हुआ आपका 6 नंबर। आइए 7 नंबर देखते हैं। दिखावे कि एक स्पर्श या धारामापी से मापी गई है धारा की शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम होती है, इसका विक्षेपण 45 डिग्री होता है। चलिए देखते हैं इसका लगता नहीं बना है क्या दोस्तों। इसका हम सोचे थे क्या बाद में बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये क्या होगा, छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन बैंक में वो दिया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक से आप देख के बना लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। छूट गया है हमसे, हम सोचे थे बाद में बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, मिस्टेक हो गया, नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। आइए सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले कहता क्या है क्वेश्चन पे आके हम समझते हैं, अच्छे से इसको समझने का काम करते हैं। आइए देखिए 100 वाट मतलब P बराबर दिया गया 100 वाट दिया गया, ठीक है, और रेटिंग का बल्ब 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब दिया गया, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। आप देखिए क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो दिया गया है आपको P दिया गया V²/R दिया गया है। V²/R ये फार्मूला होता है, P बराबर होता है V²/R होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा सा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अब क्या कि P V²/R, तो यहाँ पे जो है V का मान जो दिया गया वो 220 दिया गया, V का मान दिया गया 220 दिया गया है, अब P का मान दिया गया 100 वाट दिया गया, हमने रख दिया, और इससे R निकल जाएगा, ठीक है ना। तो R कैसे निकलेगा ये देखिए, अब जरा सा देखिए कैसे निकलेगा। ये R को इधर कर लिए और 100 को इधर कर लिए, ठीक है, और ये 220 वोल्ट था, 220 वोल्ट 220 कर दिए, ठीक है ना, बटे में 100 कर दिए, 1 0 काट लिए, 1 0 कट गया, 22 गुना 22 बराबर होता है 484 ओम, तो R बराबर आ गया 484। अब इसमें कहता है क्या कि वो रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट किससे जोड़ा जाता है, ठीक है ना, 240 वोल्ट मतलब अब हो गया नया जो है ना वो विभांतर हो जाएगा इसका 440 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 440। तो शक्ति क्षय कितना होगा, तो देखिए 440 नया वोल्ट आया है, तो शक्ति क्षय मान लेते हैं P1 बराबर, यदि P1 बराबर 240 वोल्ट हो तो शक्ति क्षय P1 बराबर हो जाएगा क्या, V1/R हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ को बता रहे हैं हम आपको। तो ये पहले V था लेकिन यहाँ पर P1 आ गया, इसलिए यहाँ पर दिए V1 दिए, V1 का स्क्वायर। V1 कितना है 240 का स्क्वायर लिख दिए, फिर यहाँ पर क्या है 484, R बराबर जो भी निकाले थे हम 484 यहाँ जो निकाले थे उसी चीज़ को हमने रखा है, अभी देखिए उसी चीज़ को हमने रखा है 484। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 240 दो बार लिखे हैं और 484 इसको काट दिए, देखिए 120 बार में कट गया ये, और ये कटा 242 बार में, फिर ये कट गया 121 बार में, ये कट गया 60 बार में, ठीक है। अब इसको 60 को 240 से हमने गुना किया तो आया 14,400 आया बटे 121 आया। आप इसको जब भाग लगाएंगे तो ये आएगा 119.0082 वाट आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के धातु पर 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराया जाता है, धातु से
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं, यदि हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा क्या होगी। H इक्वल टू आपको दिया गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले आप जान लीजिए क्या, तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसका ये दिया हुआ क्या क्या है आपको। देखिए सबसे पहले कहता क्वेश्चन है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन है, ठीक है ना। धातु का जो कार्य फलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर। तो दोस्तों दिया गया इसमें क्या कि W बराबर दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, 19 जूल होता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर ये लिख दिए, ठीक है ना। इसको फिर इसको इंटू कीजिएगा ना, 16 दूनी 32 3.2 आएगा, ठीक है ना। अब कहता है क्या कि इतना है 6000 एंगस्ट्रम तरंग प्रकाश आपतित कराया जाता है धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा ये बताना है। यदि आपका मान निकल कर आता है 3.2 से ज़्यादा मान आएगा तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, और यदि उससे कम आता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है ना। इससे अधिक आना चाहिए आपका मान, यदि आता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है ना। लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रम दिया गया, एंगस्ट्रम को हमने बदला क्या, मीटर में बदलाते 10 पावर क्या दिया -10 दिया, ठीक है ना। यदि आप इसको यदि लिखना चाहिएगा दोस्तों तो इसको लिख सकते 10 में से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होता है फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है E बराबर HB होता है, ठीक है ना। HB भी हो सकता है या SC/λ होता है। यहाँ पर H को हम लोग बोलते हैं प्लांक का कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻−34 होता है, ठीक है, जूल सेकेंड। और यहाँ C को बोलते हैं प्रकाश का वेग, जिसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और लेमडा तो दिया गया है ही आपको। तो हमने बस यहाँ पर क्या किया, लेमडा H का मान रख दिया और C का मान रख दिया और लेमडा का मान रख दिया, ठीक है ना। और इसको क्या किया, इंटू किया, तो हमको जो आया आपको आंसर दिखाते हैं आपको क्या क्या आया है। यहाँ पे जोड़ घटा गुना करके आया क्या, 3.3 आया है, ठीक है, इंटू 10⁻−19 जूल आया है। इसका कितना था, इसका देखिए, इसका था 3.2 था। तो बताइए 3.2 ज़्यादा हुआ 3.3 ज़्यादा हुआ, तो 3.3 ज़्यादा हुआ, तो इसलिए लिखे कि चूँकि ई जो है ज़्यादा है किससे, W से, इसलिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है हमारा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, क्योंकि इसका मान ज़्यादा है इसलिए धातु के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कहता है, क्वेश्चन क्या देखिए जरा सा पढ़ते हैं हम जरा सा इसको। कहता क्या है ये, कहता है क्या, यदि हाँ तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कितना होगा, महत्तम ऊर्जा कितना। अब महत्तम ऊर्जा पूछ रहा है, तो महत्तम ऊर्जा करने के लिए कितना महत्तम ऊर्जा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा करने के लिए क्या करेंगे, जितना जो ज़्यादा है ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना महत्तम ऊर्जा हुआ है। ई में क्या किए हम, W को घटा दिए, तो ई का मान जो था और -W का मान रख दिए, जो घट के आया वही आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये है 10 नंबर क्वेश्चन है। नाभिक से अल्फा बीटा कण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलती है, लिखे। जब भी नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो उसके तत्व का 2 परमाणु संख्या क्या होता है, 2 घट जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अल्फा कण का परमाणु, अल्फा कण होता है हीलियम का कण होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु भार होता है 4। तो कहने का मतलब है क्या मेरा कि परमाणु संख्या में 2 स्थान पीछे चला जाता है तथा द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जब
मान लेते हैं क्या, कोई एक्स रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है ना, इसका परमाणु संख्या कितना है, जेड है, और परमाणु भार कितना, ए है। जब इन्होंने अल्फा कण क्या किया, उत्सर्जित किया, अल्फा कण मतलब क्या, हीलियम का कण, ठीक है ना, तो हीलियम का कण किया तो इसमें क्या हो गया, जेड में 2 घट गया, तो 2 घट गया, Z-2 हो गया। अब परमाणु भार कितना इसका, 4 है, तो क्या होगा, ए में से 4 घट जाएगा। तो वही चीज़ लिखना है आपको कि 2 स्थान से परमाणु संख्या पीछे चला जाता है, द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चला जाता है, ठीक है ना। अब फिर कहता है बीटा कण के बारे में बोल रहा है, कहता है बीटा कण भी है इसमें, ठीक है ना, बीटा कण भी है। तो बीटा कण में क्या होगा देखिए बताते हैं, यहाँ लिखेंगे जबकि नाभिक से बीटा कण निकलते हैं तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 1 स्थान बढ़ जाता है, मतलब 1 स्थान बढ़, जब बीटा कण उत्सर्जित होता है 1 स्थान बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे रहता है वैसे रहता है। ये एक्स रेडियो एक्टिव तत्व है, ये जेड क्या है, परमाणु संख्या, और ये जो है ना आपका परमाणु भार है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जेड जो है, यहाँ पर बीटा कण उत्सर्जित हुआ है, तो यहाँ पर बीटा कण का होता है -1 होता है, ठीक है। बीटा कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन का कण भी बोलते हैं, ऋणावेश कण भी बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो -1 है, तो इसमें क्या हो गया, एक बढ़ जाता है ना, एक बढ़ जाता है क्या कि जेड में क्या किए, +1 जोड़ दिए, और ये अपरिवर्तित रहता है, तो ये अपरिवर्तित है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉड्यूलेशन समझाएं और इसके प्रकार को बताएं। वैसी प्रक्रिया जिसमें सर्व आवृत्ति मतलब होता है निम्न आवृत्ति, क्या होता है, निम्न आवृत्ति, ठीक है ना, निम्न आवृत्ति। सर्व आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है, तब वैसी प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला आयाम मॉडलन, दूसरा आवृत्ति मॉडलन, तीसरा कला मॉडलन, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका बताएं हम, अभी आपको 11 को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, वो बता दिए आपको 2017 में। फिर हम 2018 का देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे 2018 का देखेंगे, ठीक है। अभी लाइट आ गया है, लाइट चला गया था, ठीक है ना, लाइट चला गया इसलिए दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो फिर हम 2018 का देखेंगे। यही कहेंगे अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। और हर इंसान को दूसरे इंसान को क्या क्या हेल्प करना चाहिए, हर इंसान को जो है ना हेल्प करना चाहिए, दूसरे इंसान को, अपने दोस्त को, अपने आस पड़ोस के व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको भी अभी हेल्प करना चाहिए, आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है चैनल, तो आपको हेल्प करना चाहिए, उसको बताना भी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है, फिर 2018 के साथ मिलते हैं, ठीक है ना।